हम लोग पढ़ रहे थे डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, जिसमें हमने स्टार्ट की थी अपनी थर्ड यूनिट जिसका नाम था नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक्स। ठीक है, ये हमने स्टार्ट कर दी थी। फिर हमने इसमें पढ़ लिया था कि सर्किट स्विचिंग क्या होती है, पैकेट स्विचिंग क्या होते हैं। फिर पैकेट स्विचिंग के दोनों पार्ट्स, कनेक्शन डेटाग्राम स्विचिंग एंड कनेक्शन ओरिएंटेड वर्चुअल सर्किट स्विचिंग, ये पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ लिया था मैसेज स्विचिंग और इन सब में डिफरेंस। आज हम स्टार्ट करें अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है डेटा लिंक लेयर फंक्शन एंड प्रोटोकॉल्स। ठीक है, सो सबसे तो पहले आपको पता होना चाहिए कि डेटा लिंक लेयर क्या है। हमने ओएसआई मॉडल इससे पहले पढ़ लिया। तो ओएसआई मॉडल में जो अपने नीचे से सेकंड नंबर की लेयर थी ना, नीचे अप वाली लेयर थी अपनी फिजिकल लेयर, और फिजिकल लेयर किसके थ्रू कनेक्ट होती है, वो थी डेटा लिंक लेयर से। ठीक है, जैसे एप्लीकेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, ऐसे करते करते हमने जो डेटा है वो नेटवर्क लेयर पे जाता है। फिर नेटवर्क लेयर से डेटा जाता है अपने पास डेटा लिंक लेयर के पास। तो डेटा लिंक लेयर के क्या फंक्शन है, क्या काम है, वो पढ़ेंगे आज हम इस टॉपिक में। ठीक है, तो उसके फंक्शंस और उसके प्रोटोकॉल्स। सो द डेटा लिंक लेयर इज द सेकंड लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल की फर्स्ट लेयर होगी फिजिकल, सेकंड लेयर कौन सी होगी, डेटा लिंक लेयर, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलेबल डेटा ट्रांसफर बिटवीन द डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस। किसके लिए ट्रांसफर है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है ना वो रिलेबल हो। ठीक है, सो इट इंश्योर द एरर फ्री डेटा ट्रांसमिशन। डेटा लिंक लेयर क्या इंश्योर करता है कि जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है ना वो एरर फ्री हो ओवर द फिजिकल मीडियम। ठीक है, कि जो नेटवर्क लेयर से जो डेटा लिंक लेयर के थ्रू जो फिजिकल लेयर में जो डेटा आ रहा है ना वो एरर फ्री हो। तो इसके ये हो गए इसके फंक्शंस। कौन कौन से हो गए इसके फंक्शंस, जैसे हो गया फ्रेमिंग, एड्रेसिंग, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, फ्लो कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये उसके फंक्शंस हो गए जो काम करता है डेटा लिंक लेयर। तो पहला चीज़ होगी फ्रेमिंग। फ्रेमिंग क्या होता है, ब्रेक द नेटवर्क लेयर्स डेटा इनटू मैनेजेबल फ्रेम्स या डेटा यूनिट्स। कि जो लार्ज नंबर का डेटा है ना उनको छोटे छोटे डेटा यूनिट्स में डिवाइड कर देता है, उन्हीं को अपन बोलते हैं फ्रेम्स। एंड एड हेडर एंड टेलर टू द ईच फ्रेम, और हर फ्रेम के हेडर और टेलर होगा फॉर द प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। कि कौन सा फ्रेम, जैसे अपने अलग अलग डेटा है उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर ले तो कौन सा डेटा पहले जाएगा कौन सा बाद में, वो भी तो पता होना चाहिए ना। कि अलग अलग फ्रेम्स बना लिए तो ये नहीं लास्ट वाला फ्रेम सबसे पहले जा रहा है, तो वो तो फिर अपने को जो यूज़र को जो आउटपुट चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो उनके हेडर और टेलर ऐड करता है और डेटा को फ्रेम्स में डिवाइड करने का काम करता है डेटा लिंक लेयर। पहला फंक्शन हो गया। सेकेंड हो गया एड्रेसिंग। ठीक है, सो यूजेज द मैक एड्रेस, सो मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस टू यूनिकली आइडेंटिफाई द डिवाइस ऑन ए नेटवर्क। कि जो आपका जो डिवाइस है वो कौन सा है, तो उसके लिए होता है सब डिवाइसेस के लिए मैक एड्रेस। सो वो चीज़ें प्रोवाइड करवाता है अपना डेटा लिंक लेयर। थर्ड हो गया एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। कि कोई भी जो एरर आ रहा है उसको डिटेक्ट करना, उसको करेक्ट करना। सो डिटेक्ट द ट्रांसमिशन एरर्स यूजिंग द मैकेनिज्म लाइक जैसे साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, पैरिटी चेक एंड एक्सेट्रा। फिर हो गया फ्लो कंट्रोल, जिसे प्रिवेंट द डेटा ओवरफ्लो बाय मैनेजिंग द रेट ऑफ द डेटा ट्रांसमिशन। और लास्ट हो गया एक्सेस कंट्रोल, या इसी को बोलते हैं मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल। सो डिटरमाइन हाउ द डिवाइसेस शेयर द ट्रांसमिशन मीडियम। कि दो डिवाइसेस एक दूसरे से से क्या शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया डेटा लिंक लेयर के फंक्शंस। अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इन फंक्शंस में से एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन टेक्निक्स। कि एरर को डिटेक्ट करना और उसको करेक्ट करना। ठीक है, सो जैसे अपन कोई भी मैसेज वगैरह पास करते हैं एक कंप्यूटर से, वो किसके थ्रू करते हैं, अपन बाइनरी फॉर्म में करते हैं, मेनली बिट्स के फॉर्म में। ठीक है, तो एक जिस कंप्यूटर से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो एज इट इज़ अपने पास उसी बिट्स में आंसर आ रहा है, तो वो क्या राइट मैसेज। ठीक है, अपने पास राइट। बट अगर एक भी बिट में चेंज हो गया तो वो चीज़ हो गया एरर। तो उसी एरर को डिटेक्ट करना कि हाँ एरर आया है और फिर उसको करेक्ट करना, तो वो चीज़ होगी एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। तो पहले अपन पढ़ेंगे एरर डिटेक्शन कि अपन एरर कैसे कैसे डिटेक्ट करते हैं, फिर पढ़ेंगे वो एरर डिटेक्ट कर लिया तो उसको कैसे क्या करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एरर डिटेक्शन। So error detection is the process of identifying the errors that may have occurred during the transmission of the data over a network। कि जब भी हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं एक नेटवर्क से दूसरी जगह तो उस टाइम पे कुछ भी एरर वगैरह आना और उस चीज़ को डिटेक्ट करना, वो चीज़ हो गया एरर डिटेक्शन। ठीक है, सो क्या हो गया प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द एरर्स, की एरर्स को आइडेंटिफाई करना दैट मे occur ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ अ डेटा ओवर ए नेटवर्क। ठीक है, सो कौन कौन सी टेक्निक्स हो गई अपने को एरर डिटेक्ट करने की। सो सबसे पहली है पैरिटी चेक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो पैरिटी चेक क्या होता है, एड्स अ पैरिटी बिट। कि कोई अलग से एक बिट एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। ठीक है, डेटा में तो वो बिट हो गया तो 0 या 1 टू मेक दैट द टोटल नंबर ऑफ वंस आइदर इवन और ओड। कि जो वंस की वैल्यू है ना, अपना डेटा किस में ट्रांसफर होता है, अपना मेनली बाइनरी फॉर्म में ट्रांसफर होता है, 1 में या 0 में। ठीक है, तो जो 1 की वैल्यू है ना वो हम करें कि इवन फॉर्म में करें।
तो वो तो चीज़ होगी इवन पैरिटी। अगर वो वंस की वैल्यू अपन ऑड फॉर्म में करें तो वो होगी ऑड पैरिटी। तो उसके अकॉर्डिंग अपन एक एक्स्ट्रा बिट 0 या 1 ऐड करके भेजे तो वो चीज़ हो गया पैरिटी चेक सॉरी। सो टाइप्स हो गए इसका, तो सिंपल पैरिटी बिट और एक होता है 2 डायमेंशनल पैरिटी बिट। अब एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। जैसे अपन इवन वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अपने को जो अपने ये डेटा है, ठीक है, ये हम इनको सेंड करना है, तो हम इसको इवन पैरिटी बना के सेंड करना है, ठीक है। जैसे ये हो गया 0 0 1 0, तो 1 की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 तो ओड हो गया। इवन नंबर क्या होता है 2 4 6 वो, तो 1 है तो हम इसमें 1 ऐड करके भेजेंगे, तो ये चीज़ हो गया क्या पैरिटी, इवन पैरिटी। जैसे 1 2 3 है तो ये क्या होगा, एक ऑड नंबर हो गया, इसको इवन बनाना ना, तो 1 2 3 और एक ऐड कर दिए। अब 0 0 0 है तो ये तो ऑलरेडी इवन है, तो इसमें हम 1 ऐड नहीं कर सकते वरना तो वो ऑड हो जाएगा, तो इसमें हमने 0 ऐड कर दिया। सो ऐसे एक डेटा को दूसरी जगह ट्रांसफर करें, साथ में उसके कुछ एक पैरिटी ऐड करके, मतलब एक्स्ट्रा बिट ऐड करके 0 या 1, तो वो चीज़ हो गया पैरिटी चेक। तो जैसे हमने इवन वाला पढ़ा वैसे ऑड वाला भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये ओड है तो ये सही है, ऐसे का ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा 0 लग के, ये ओड है ऐसे का ऐसे, बट ये इवन है तो इसके आगे 1 लग के ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये चीज़ होगी पैरिटी चेक, किसका, एरर डिटेक्शन का फर्स्ट टेक्निक। दूसरी टेक्निक है अपने पास चेक सम, ठीक है। चेक सम मतलब नाम से पता चल रहा है चेक द सम, कि जो हम भेज रहे हैं बिट्स वगैरह उनका सम चेक करना है। सो डेटा इज डिवाइडेड इनटू द इक्वल सेगमेंट्स, जो डेटा है वो इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, यूजुअली या तो 16 बिट में या फिर जैसे 8 बिट में भी हो सकता है, 4 बिट में भी, ठीक है, वो तो अलग अलग सबके ऊपर है, तो अलग अलग बिट्स में डिवाइड कर देते हैं। एंड ऑल द सेगमेंट्स आर एड यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक, और जितने भी जो सेगमेंट्स है ना हम उनको वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू ऐड करके और फिर आगे सेंड करते हैं। सो द सम, जो हमने सम किया था ना चेक सम, उसका हम अलग से वो बना कर भेजते हैं बॉक्स। सो द सम चेक सम इज सेंट विद ऑल द डेटा, जो जितना भी डेटा ना उसके साथ जो एक अलग से चेक सम भी भेजते हैं। एंड रिसीवर कैलकुलेट द चेक सम अगेन टू वेरीफाई, मीन्स जैसे यूजर ने पूरा डेटा भेज दिया, इसके साथ इन सबको ऐड कर लिया। जैसे हम लिस्ट भेजते ना कि पूरी लिस्ट है कि हमारे पास 5 आइटम है और ये भी साथ में भेज दिया, तो यूजर ने ये सारा भेजा रिसीवर को, ठीक है। अब उसने चेक कर ली सारे आइटम्स और फिर लास्ट में इसको भी चेक करेगा कि हाँ 5 आइटम आ गए, 5 से सही है, तो ये इसमें माइनस लगा के भेजता है। तो जैसे ये प्लस करेगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो 0 आ गया ना, तो ये अपना आंसर सही है कि हाँ 5 आइटम आए थे, 5 हमको मिल गए, ठीक है। सो ये हो गया। सो द रिसीवर कैलकुलेट द चेक सम अगेन टू वेरीफाई यूज्ड इन TCP UDP IP, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया जैसे सेंडर है, ठीक है, सेंडर को सेंड करना है 92451, ठीक है, तो हमने इनको कितने के बिट्स में, हमने इनको सबको 8 के बिट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो 9 का 8 का बिट्स हो गया ये, वैसे 2 का 8 नंबर का बिट होगा, 4 का होगा, ठीक है। तो ये हम यूज़र को सेंड करेंगे, साथ में हम इनका चेक सम भेजेंगे, मतलब इनको ऐड करके, जैसे 9 + 2 11, फिर 11 + 4 15, फिर 15 + 5 20, 20 + 1 21, तो साथ में ये और भेजेंगे 21 का भी ये 8 बिट बना के ये भी भेजेंगे, और साथ में इसमें भेजेंगे माइनस का साइन, हमेशा माइनस का साइन भेजेंगे। पता है क्यों? क्योंकि बाद में यूज़र चेक करेगा ना, तो जैसे अब रिसीवर के पास आया ये डेटा, ठीक है, ये पूरा डेटा है, साथ में चेक सम आया। सो रिसीवर क्या तक करता है, डिड द सेम थिंग एंड एट, लास्ट सारी चीज़ सेम करेगा, मतलब सबको चेक करेगा और लास्ट में क्या करेगा, एड प्लस चेक सम टू द सेंडर चेक सम। जैसे ये सेंडर ने वो किया था ना, तो उसको ऐड करके देखेगा, जैसे 21 इसके भी 21 आ गया और इसको प्लस करेगा तो ये -21 था, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो अपने आप आंसर आ गया। अगर 0 आ गया तो नो एरर, एज इट इज़ अपने पास आंसर आ गया। बट अगर 0 नहीं है, जैसे इसके तो प्लस में 20 आ रहा है और इसमें 21 था, तो ये -1 हो गया ना, तो फिर एरर आ जाएगा। या फिर इसके 23 आ रहा है प्लस में और इसके 21 ही था, तो 2 आ गया। तो मतलब अगर 0 आ रहा है तो अपना एरर फ्री है, और एज इट इज़ अपने को वो हमने एरर डिटेक्ट कर लिया कि नो एरर। सो जो अपना डेटा आ रहा है वो एकदम एक्यूरेट है। सो ये चीज़ होगी एरर डिटेक्शन की पहली टेक्निक, पैरिटी चेक। सेकंड होगी चेक सम, ठीक है। थर्ड होगी साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। सो CRC treats the data as a long binary number and divide it by the generate the polynomial, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो अपना नंबर था ना उसके पोलिनोमियल के थ्रू उसको डिवाइड करते हैं। पहले पोलिनोमियल जनरेट करेंगे और फिर उसको डिवाइड करके चेक करेंगे। सो जो रिमाइंडर बचेगा ना इज अपेंडेड टू द डेटा, ठीक है, वो डेटा के साथ ऐड होके जाएगा। एंड रिसीवर डिवाइड द रिसीव्ड डेटा बाय द सेम पोलिनोमियल, और फिर जो पोलिनोमियल से रिसीवर वापस सेम उसी से डिवाइड करेगा। और अगर वो रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो डेटा इज अज्यूम टू बी एरर फ्री, और ये होता है इथरनेट, मॉडियम एक्सेट्रा। अब इसका एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कि कैसे, जैसे अपने पास डेटा दे रखा है ये, ठीक है,
और ये हमने जनरेट कर लिया x3 + x, है ना, तो इससे हमने जनरेट कर लिया ये, ठीक है। अब हम इसको जैसे ये अपने पास डेटा था, ठीक है ना, ये वाला 1100 है ना, और हमको इससे डिवाइड करना है इसको। तो हम क्या करेंगे, जैसे अपने डेटा की वैल्यू कितनी थी 1 2 3 4 थी, तो 4 - 1 मतलब जितने भी वैल्यू है ना उससे 1 माइनस करके 0 ऐड कर लेंगे, तो 1 2 3 3 हमने 0 ऐड कर लिया, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे इसको इससे, तो एज इट इज़ रख देंगे। अब ये हमने देख लिया 1 1 0 होता है, 1 0 1 होता है, 0 1 1 होता है, और मतलब सिमिलर आएंगे ना तो 0 होगा, और अगर डिसिमिलर आ गए तो 1 होगा, ठीक है। तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे, तो 1 1 0 हो गया, 1 0 1 हो गया, 0 1 1 हो गया, और फिर ये एज इट इज़ ये तो हो गया, और ये 3 0 नीचे आ गए, ठीक है। फिर ऐसे एज इट इज़ करते करते अपने लास्ट में रिमाइंडर बचेगा 0 1 0 3 नंबर। तो ये तो था ही अपने पास, इसके साथ अब सेंडर भेजेगा ये 3 डिजिट और भेजेगा, ठीक है। तो ये भेजेगा सेंडर को, तो ये सेंडर ने ये भेज दिया। अब रिसीवर क्या करेगा, सेम वही डिवाइड करेगा, बट अब इसको करेगा, जो ये वैल्यू थी ना इसको रखेगा और इसको डिवाइड करेगा, तो लास्ट में 0 0 आ गया ना, तो अपने पास कोई भी एरर नहीं है। आया समझ? तो ये चीज़ हो गया, क्या बोलते हैं, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ठीक है। ये हो गया थर्ड अपने पास मेथड। अब 2 मेथड्स और है, वैसे ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार पढ़ लेते हैं। सो पहला है हैमिंग डिस्टेंस फॉर डिटेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेजर द नंबर ऑफ बिट पोजीशन एट विच द कोरस्पॉन्डिंग बिट्स आर डिफरेंट, ठीक है। हेल्प इन डिटरमाइनिंग द मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स दैट मस्ट चेंज टू डिटेक्ट और करेक्ट द एरर्स। और सेकंड हो गया लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक। इसमें क्या होता है, एड्स अ पेरिटी बिट टू ईच कॉलम। इसमें मतलब हर कॉलम में पेरिटी बिट ऐड होती है ऑफ अ ब्लॉक ऑफ अ डेटा बिट्स एंड कॉमनली यूज्ड अलोंग विद द वर्टिकल पेरिटी, मीन्स यूज द 2 डायमेंशनल पेरिटी चेक एंड गुड फॉर द डिटेक्टिंग द बर्स्ट एरर्स। तो इसी के साथ अपने एरर डिटेक्शन की ये वाले टॉपिक पूरा होता है, एरर डिटेक्शन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एरर करेक्शन, कि डिटेक्ट कर लिया, अब एरर को करेक्ट करना। सो करेक्शन क्या होता है, टेक्निक यूज टू डिटेक्ट एंड फिक्स द एरर्स, कि एरर को डिटेक्ट करना और फिर उसको फिक्स भी करना, वो हो गया एरर करेक्शन। दैट ऑकर ड्यूरिंग द डेटा ट्रांसमिशन विदाउट नीडिंग द रीट्रांसमिशन, कि पूरे डेटा को रीट्रांसमिशन नहीं करना, उसी को करेक्ट कर देना, तो वो चीज़ होगा एरर करेक्शन। तो इसके टाइप्स कौन कौन से एरर करेक्शन होगा, एक तो होता है फॉरवर्ड एरर करेक्शन, ठीक है। फॉरवर्ड एरर करेक्शन, इसमें क्या होता है, द सेंडर एड्स द रिडंडेंट या एक्स्ट्रा बिट टू द मैसेज। जो सेंडर क्या करता है, एक एक्स्ट्रा बिट भेजता है मैसेज के साथ। सो द रिसीवर यूज दिस बिट्स, रिसीवर क्या करता है, उस बिट को यूज करता है टू डिटेक्ट एंड करेक्ट द एरर्स ऑन योर ओन। यूजर क्या करता है, उस बिट्स के अकॉर्डिंग चेक करता है कि हाँ अपने सही है तो सही है, और अगर एरर आ गया तो उस बिट्स की हेल्प लेके वो खुद उसको करेक्ट कर लेता है, ठीक है। सो यूज्ड इन द सैटेलाइट कम्युनिकेशन CDs DVDs। तो ये हो गया फॉरवर्ड एरर करेक्शन। एक होता है ऑटोमेशन रिपीट रिक्वेस्ट, ARQ। इसमें क्या होता है, द रिसीवर डिटेक्ट द एरर एंड आस्क द सेंडर टू रीसेंड द डेटा। इसमें तो क्या था, वो खुद करेक्ट करता था, इसमें क्या होता है, वो एरर चेक करता है और अगर एरर हुआ तो वापस बोलेगा कि वापस से भेजो, रीसेंड द डेटा। तो ये हो गया ऑटोमेटिक रिपीट द रिक्वेस्ट, मीन्स कि उस रिक्वेस्ट को हम रिपीट करवाने के लिए बोल रहे हैं, तो हो गया ऑटोमेटिक रिपीट द रिक्वेस्ट, और इसमें वो खुद चेक कर रहा है और खुद करेक्ट कर रहा है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ एरर करेक्शन। अब ये हो गई ये ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट है ना, इसके डिफरेंट टाइप्स है, जैसे स्टॉप एंड वेट ARQ, गो बैक एंड ARQ, सेलेक्टिव रिपीट ARQ, वो हम आगे फर्दर वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। ये किस में यूज होता है, TCP/IP प्रोटोकॉल्स में। अब इसकी टेक्निक्स कौन कौन सी यूज करके हम एरर करेक्ट करते हैं, हेमिंग कोड टेक्निक्स, रीड सोलोमन कोड टेक्निक्स एंड कॉन्वोल्यूशनल कोड टेक्निक्स। तो ये हो गया अपने पास एरर करेक्शन, ठीक है। थैंक यू।